ब्लैक होल यूनिवर्स की वो अंधेरी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम नहीं चलते। आखिर यूनिवर्स में मौजूद ये ब्लैक होल इतना भयानक क्यों माना जाता है, और क्या इस ब्लैक होल में जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता, या फिर इस ब्लैक होल से किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, यानी एक ऐसा यूनिवर्स जहां के फिजिक्स के नियम हमारे यूनिवर्स के नियमों से अलग हैं। Massive black hole, the center of every galaxy. Your worst enemy into a black hole, and all the black hole will Observation of a black hole being activated. Gravity. Typically, a black hole can be hundreds of thousands times larger than our sun. Supermassive black hole to be observed to date. Scientists say that hole has been discovered by scientists, astronomers led by the Australian National. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के राज के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम जैसे न जाने कितने सिस्टम मौजूद हैं, और इसी तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है जो अपने अंदर बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन साल 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। उसी के बाद ब्लैक होल की डिस्कवरी की गई। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट्स हैं, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने बताया था कि ग्रेविटी एक स्पेस टाइम फैब्रिक में किसी मैसिव ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया डिस्टॉर्टेड कर्वेच होता है। बेसिकली ये कर्वेच किसी बड़े ऑब्जेक्ट के जरिए बना होता है। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, उतना ज्यादा कर्वेच उस स्पेस टाइम फैब्रिक में बनता है, और बाकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट सेंटर में रखे मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो जाता है। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अभी तक ब्लैक होल के अस्तित्व में होने की बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। आइंस्टीन का मानना था कि थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं स्पेस टाइम में जो लाइट को ऑब्जर्व कर सकें। आइंस्टीन को ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट अजीब लगता था। उनको लगता था कि रियलिस्टिकली ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इसी दौरान आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को श्वार्ज़चाइल्ड नोटिस करते हैं और इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे स्टैटिक यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं जिसके बीचों बीच एक बिना इलेक्ट्रिक चार्ज और बिना एक्सेस रोटेशन वाला एक पॉइंट ऑफ मास हो, जिसने अपने अराउंड स्पेस टाइम को तो कर्व किया है, लेकिन इसके कुछ दूरी के बाद स्पेस टाइम बिल्कुल फ्लैट है। यहीं पर अगर आप इस फ्लैट स्पेस टाइम से गुजरेंगे तो आप पर कोई ग्रेविटी काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप इस कर्वेचर के करीब पहुंचते हो तो आपका स्पेसक्राफ्ट इस कर्वेचर के मास के सेंटर में खींचा चला जाएगा, और यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि चाह कर भी आपका स्पेसक्राफ्ट इस कर्वेचर वाले एरिया से बाहर नहीं आ पाएगा। इसको आप एक रिवर मॉडल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी रिवर में बोट ले जा रहे हैं और अचानक से आगे एक वाटरफॉल आ जाता है। अब ये वाटरफॉल एक स्पेस टाइम कर्वेचर में ग्रेविटी के जैसे काम करता है। जैसे ही आप वाटरफॉल के करीब पहुंचते हैं तो ये अपने बहाव के साथ आपको नीचे की तरफ खींचने लगेगा। इससे बचने के लिए आपको अपनी बोट को अपोजिट डायरेक्शन में फुल स्पीड में चलाना होगा, लेकिन क्या आप इससे बच पाएंगे? आपकी बोट तो फुल स्पीड में चल रही होगी, पर आप एक पॉज से नजर आएंगे, एक थर्ड पर्सन के प्रोस्पेक्टिव से। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ तक कि लाइट भी इस कर्वेचर में बेंड हो जाती है और टाइम भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्लो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा टाइम स्लो हो जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्पेसक्राफ्ट में हैं। यहाँ पर आपको तो टाइम नॉर्मल स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आप ब्लैक होल के नजदीक हैं, उसी वक्त आप पृथ्वी पर किसी शख्स को वीडियो कॉल करेंगे, तब आपको टाइम डायलेशन का इफेक्ट नजर आएगा, क्योंकि जब आप वीडियो कॉल में उस शख्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि वो जल्दी जल्दी हाथ पैर की मूवमेंट कर रहा होगा, जबकि उस शख्स को आप स्लो मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन इस ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगा? दोस्तों, आइंस्टीन की इक्वेशंस के जरिए ही रिसर्चर्स ने सॉल्व किया कि वाकई ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। 1960 आते आते रिसर्चर्स ने माना कि थ्योरी
थियोरेटिकली ही नहीं, शायद हम रियलिस्टिक भी ब्लैक होल को देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। बेसिकली ब्लैक होल स्टार्स से बनते हैं, जैसे सन भी एक स्टार है। अब स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते रहते हैं। इन्हीं न्यूक्लियर फ्यूजन्स की वजह से जब कोई स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है और फट जाता है, स्टार के इसी तरह से फटने से ब्लैक होल बनते हैं। लेकिन ये स्टार क्यों फट जाते हैं, इसका भी एक रीजन है दोस्तों। स्टार अपनी लाइफ में दो तरह के फोर्स से संतुलित रहता है। एक तो ये है कि स्टार अपने अंदर हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स डालते हैं, और स्टार के बाहर की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये दोनों फोर्स को बैलेंस करके ही एक स्टार अपनी लाइफ को बचा पाता है। स्टार एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। लेकिन बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स जब कम होने लगता है, स्टार में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है, तो बाहर से आ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार को धीरे धीरे कंप्रेस करता जाता है और स्टार कोलैप्स कर जाता है, यानी स्टार फट जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई स्मॉल स्टार फटता है तो या तो वो रेड जाइंट बनता है, या प्लैनेटरी नेबुला बनता है, या व्हाइट ड्वार्फ बनता है। लेकिन अगर कोई मैसिव स्टार फटता है तो वो सुपर जायंट बनता है, फिर सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा बनता है। इन बड़े स्टार्स का फटना ही ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ये ब्लैक होल कई टाइप्स के होते हैं दोस्तों। एक स्टेलर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल कॉमन ब्लैक होल है। ये छोटे स्टार्स से बनते हैं, और ये थोड़े बहुत नहीं, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि ये करीब 10 मिलियन से 1 बिलियन तक हो सकते हैं हमारी गैलेक्सीज में। दूसरे होते हैं प्रीमोडियल ब्लैक होल्स, जो एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन एक पहाड़ जितना होता है। इस प्रीमोडियल ब्लैक होल्स की ज्यादा जानकारी तो नहीं है। ये भी एक अनुमान लगाते हैं साइंटिस्ट कि ये एक एटम जितने हो सकते हैं। तीसरे होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, इसका नाम है सैजिटेरियस ए ब्लैक होल। साइंटिस्ट का मानना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल्स बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जितना एरिया कवर कर सकते हैं। हमारे सन का जितना मास होता है, उसका 1 मिलियन गुना ज्यादा इसका मास होता है। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि एक और टाइप का ब्लैक होल हो सकता है, जिसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहा जाता है। ये स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच का साइज हो सकता है, बट अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चौथे टाइप का ब्लैक होल हो सकता है। दोस्तों, आपने ब्लैक होल के पिक्चर में देखा होगा, इसमें ब्लैक होल के अराउंड एक रिंग सा बना हुआ दिखाई देता है। दरअसल इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जब ब्लैक होल लाइट तक को खा जाता है तो फिर ये चमकदार डिस्क क्यों दिखाई देती है। इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है दोस्तों। आप ये तो जानते होंगे कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होती है। इसी ग्रेविटेशन की वजह से गैसेस, मैटर और बाकी चीजें ब्लैक होल की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं और ब्लैक होल के अराउंड फ्लोट करते रहते हैं। ग्रेविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये मैटर और गैसेस बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से ये मैटर और गैस बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है और ये ग्लो करने लगती है। दरअसल ये लाइट नहीं, फ्रिक्शन की वजह से होने वाला ग्लो है दोस्तों ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये असली पिक्चर्स नहीं है। ब्लैक होल की ये अज्यूम की हुई पिक्चर है। असली पिक्चर कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब इस एक्रीशन डिस्क के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री। इस ब्लैक होल के अराउंड एक सरफेस बन जाता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन के अंदर देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। मतलब इस लाइन को क्रॉस करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस टाइम कर्वेज के करीब भी होता है तो वो सिंगुलैरिटी में फंस कर रह जाता है। दोस्तों, सिंगुलैरिटी को आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशंस को सॉल्व करके डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पर ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। अगर कोई सिंगुलैरिटी में फंस जाए और वो चाहे कि इससे बाहर निकल जाए तो उसे अपनी स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज करनी होगी, क्योंकि लाइट भी इस ब्लैक होल से बचकर वापस नहीं आती और लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी की भी स्पीड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल रूप में नहीं रहने देती। इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली कंप्रेस कर देगी और हॉरिजॉन्टली खींच देगी, फिर चाहे वो कोई मैटर हो, स्पेसक्राफ्ट हो या कोई स्मॉल स्टार
स्टार, इसकी ग्रेविटी किसी को भी नहीं बख्शती। तो दोस्तों ब्लैक होल से दूरी बनाकर रखी जाए तो बेहतर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।